Hello बच्चों, let's read the question. The question says a body leaving a certain point O moves with an acceleration which is constant in magnitude and direction. At the end of 5th second, its velocity is 1.5 meter per second. At the end of 6th second, the body stops, then begins to move backward. Determine the velocity with which the body returns to point O. सो हमें क्या निकालना है कि कोई ओ पॉइंट है तो यहाँ से इनिशियल पॉइंट ओ हो गया। अब 5th सेकंड के बाद में वो यहाँ पे पहुँच जाती है और ये पॉइंट है ए, और यहाँ पे फाइनली बी पॉइंट पे पहुँच जाती है और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। सो यहाँ पे वेलोसिटी v1 इज इक्वल्स टू हमें गिवन है और इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 1.5 मीटर पर सेकेंड। सो ये वैल्यू हो गई। यहाँ पे बी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी v2 हो जाती है और v2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 0 है। और ओ पॉइंट पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी हम कितनी मान लेते हैं, u मान लेते हैं। ठीक है बच्चों। सो हमें क्या करनी है कि जब ये रिटर्न आएगा वापस तो उस कंडीशन के अंदर इसकी ओ पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। सो की कंसेप्ट, अब की कंसेप्ट के अंदर हमारी सबसे पहले जो इक्वेशन लगेगी, इक्वेशन ऑफ मोशन, सो वो कौन सी लगेगी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये हमारी हो गई वैल्यू। सेकेंड नंबर हमारी जो वैल्यू होगी, सो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन भी यूज करेंगे हम, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड नंबर जो इक्वेशन हम यूज करेंगे, यानी यहाँ पे तीनों की तीनों इक्वेशन इस क्वेश्चन के अंदर यूज होगी। सो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वैल्यू यूज होगी। तो हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इनिशियल वैल्यू हमारी क्या मान ली, u मान ली, और तो 5 सेकंड के बाद में वेलोसिटी कितनी हो जाती है, सो v इज इक्वल्स टू, तो 1.5 इज इक्वल्स टू यू प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई 5, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड कितना लग रहा है, यहाँ पे ए पॉइंट पे जब पहुँचता है तो 5 सेकंड का टाइम लगता है, तो 5a। सो v इज इक्वल्स टू यू प्लस 5a, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड नंबर, यहाँ पे बी पॉइंट पे पहुँचता है तो इनिशियल वैल्यू हमारी कितनी, सॉरी फाइनल वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। इनिशियल वैल्यू हमारी कितनी है, u प्लस, और यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड, तो ए टी की जगह क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई ए, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को माइनस कर लेंगे। सो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट में से। सो यहाँ से 1.5 में से 0 जाएगा तो हमारे पास में वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.5, और यहाँ पे ये u माइनस यू, तो ये माइनस हो जाएगा 0, और यहाँ से हमारे पास में कितना बचेगा, माइनस ए। सो ए की वैल्यू, एक्सीलरेशन की वैल्यू जो हमारी आ गई वो कितनी आ गई, ए इज इक्वल्स टू माइनस 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों। सो माइनस 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास में एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। सो अब हम देखते हैं कि इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है। सो s इज इक्वल्स टू, सो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमारे पास में u की वैल्यू नहीं है, यानी इनिशियल वैल्यू कितनी थी o पॉइंट के ऊपर वो हमें पता नहीं है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन फर्स्ट के अंदर a की वैल्यू पुट करेंगे। सो इक्वेशन एक फर्स्ट के अंदर हम a की वैल्यू पुट करेंगे, तो 1.5 इज इक्वल्स टू u, एक्सीलरेशन की वैल्यू हमारी नेगेटिव में है, सो यहाँ से नेगेटिव का साइन आ जाएगा। सो माइनस 1.5 मल्टीप्लाइड बाई टाइम पीरियड की वैल्यू हमारे 5 है, तो यहाँ पे 5a, ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास में 7.5 आएगा नेगेटिव का, और इस तरफ जाने पर ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो u इज इक्वल्स टू हमारे पास में जो वैल्यू आएगी 9 मीटर पर सेकेंड। सो u की वैल्यू आ गई हमारे पास में 9 मीटर पर सेकेंड। सो अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। सो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो यहाँ से हमारे पास में s इज इक्वल्स टू, तो u की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 9 मल्टीप्लाइड बाई 6, और एक्सीलरेशन की वैल्यू नेगेटिव में है, सो यहाँ से माइनस 1.2 मल्टीप्लाइड बाई एक्सीलरेशन की वैल्यू 1.5 मल्टीप्लाइड बाई टाइम पीरियड कितना है, 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 को इससे कैंसिल करेंगे
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18, और 18 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। सो यहाँ से s इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाइड बाई 6 तो 54 माइनस 27। सो s इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, s इज इक्वल्स टू 27 मीटर्स। सो डिस्टेंस आ गई हमारे पास में, s इज इक्वल्स टू 27 मीटर्स। सो डिस्टेंस आ गई। अब जब ये वापस रिटर्न ओ पॉइंट पे आएगा तो उसको डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी, s इज इक्वल्स टू 27। सो s इज इक्वल्स टू 27 मीटर्स, ये डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। अब हम इक्वेशन यूज कर लेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जब वो वापस रिटर्न करेगा ओ पॉइंट की तरफ, तब एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन के अंदर एक्सीलरेशन की जो वैल्यू थी वो हमारी क्या थी, नेगेटिव थी। सो -1.5 था। और इस डायरेक्शन के अंदर जब ये वापस आएगा तो उस कंडीशन के अंदर एक्सीलरेशन की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि इस डायरेक्शन चेंज होते ही, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर -1.5 था, तो इस डायरेक्शन के अंदर प्लस, क्योंकि हमें एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या गिवन है, कांस्टेंट गिवन है। सो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, इनिशियल वैल्यू हमारी जब वापस वो b पॉइंट से वापस जाएगा तब 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 27। सो 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितने आ जाएगा, 81। सो v इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 81, और स्क्वायर रूट करेंगे 81 का तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 9 मीटर पर सेकेंड। सो जो ओ पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी थी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी रिटर्न आने पर, 9 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।